क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है और आप अपने करियर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? इतना बड़ा बदलाव कि आप ऐसी क्वालिफिकेशन कर लें जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो और सीए से थोड़ी सिमिलर हो। दैट्स राइट। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीपीए यूएसए, जो इंडिया में रह करके आपको सीए के सिमिलर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। आइए, सीपीए यूएसए अकाउंट्स एंड ऑडिट की फील्ड की एक क्वालिफिकेशन है, जस्ट लाइक सीए और एसीसीए। सब्जेक्ट्स भी इनके अंदर सिमिलर हैं, बट सीपीए कोर्स के अंदर 2024 से कुछ बड़े बदलाव आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं। इसलिए मुझे लगा कि आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूं, बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रहा था सीपीए के बारे में मुझे कई सारी वीडियोस मिली तो सही, मगर जब मैं आउटडेटेड यानी कि पुराने कोर्स के बारे में बातचीत हो रही थी। तो चलें, 4 आसान पार्ट्स के अंदर मैं आपको इस कोर्स के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं, जिसके बाद मैं आपको दूंगा फाइनल वर्डिक्ट, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं और क्या आपके लिए सीपीए एक सही चॉइस होगा। चलें, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं एलिजिबिलिटी से। अब सीपीए यूएसए के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 120 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 120 क्रेडिट पॉइंट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है वो आपने कर लिया और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल कंप्लीट कर लिया, तो आपके 120 क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल कंप्लीट करने के अलावा भी आपके पास और कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सीए इंटर, सीए सेंटर या सीएमए इंडिया का इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है तो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। अगर आप मास्टर्स का प्रोग्राम नहीं करना चाहते, ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद इस कोर्स की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ब्रिजिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एनरोल करते से ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सीपीए यूएसए और सीएमए यूएसए का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, कंप्लीट होने वाला है, देन आई वुड रिकमेंड कि आपका जो सीएमए यूएसए है ग्रेजुएशन तक आप कर लें। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अगर आपने अभी भी क्लास 12 कंप्लीट किया है तो सीपीए यूएसए के लिए आपको भी कम से कम 3 साल का इंतज़ार करना है। उसके बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। एंड देयरफॉर अगर आपने अभी भी 12th क्लियर किया है तो एसीसीए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। चलो जी, तो कॉस्ट, सैलरी वगैरह वगैरह के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको सीपीए यूएसए का एक ओवरव्यू दे देता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से हम इसके अंदर सारे एलिमेंट समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सीए, एसीसीए या दूसरे कोर्सेज की तरह मल्टीपल लेवल्स नहीं होते। यहाँ पर केवल आपको 4 पेपर्स देने होते हैं, ठीक है। अब ये 4 पेपर्स आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सीपीए यूएसए बन जाते हैं। अब ये 4 पेपर को मैं 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से 3 पेपर्स जो हैं उन्हें कोर कहा जाता है, विच आर कंपल्सरी पेपर्स, जो आपको देने ही देने हैं। और जो एक बचा हुआ पेपर है वो आपको 3 सब्जेक्ट्स में से कोई एक पेपर चूज करना होता है, यानी कि इलेक्टिव पेपर है, जिसे यहाँ पर डिसिप्लिन पेपर्स कहा जाता है। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड और 4 घंटे के आपके पेपर होते हैं, जिसमें कि 50% आपका एमसीक्यू आता है एंड 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देने होते हैं। यहाँ पर केवल एक इलेक्टिव पेपर यानी कि डिसिप्लिन वाला पेपर जो है वहाँ पर 60-40 का रेशो है, एक आईएससी करके पेपर है, सिर्फ वहाँ पर रेशो में चेंज है। अदरवाइज हर पेपर के अंदर 50-50 एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव का रेशो होता है। आपके जो कंपल्सरी 3 पेपर्स हैं इनके एग्ज़ाम थ्रू आउट द ईयर होते हैं और ये ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं, यानी कि आप डेट और टाइम बुक करके इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। अब ये जो डेट और टाइम है ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन से स्लॉट्स ड्यूरिंग द ईयर अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको इंडिया से बाहर नहीं जाना है, विद इन इंडिया ही आप इन पेपर्स को दे सकते हैं। हाँ, जो मैंने आपको एक इलेक्टिव या डिसिप्लिन वाला पेपर बताया था वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। इसके एग्ज़ाम विंडोज़ होते हैं 1-1 महीने के, जैसे कि अभी का एग्ज़ाम विंडो 6 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, जैन फेब का 1 महीने का विंडो था, और अब अगला विंडो जो है वो आपका मई जून में आएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको ये 4 महीने क्लियर करने के लिए कुल 18 महीने का समय होता है, यानी कि जब आप अपना पहला पेपर देते हैं उसके बाद से आपका 18 महीने का जो है टाइम ड्यूरेशन शुरू हो जाता है। अब इस ड्यूरेशन में अगर आप 3 ही पेपर क्लियर कर पाते हैं, चौथा नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो फिर आपके क्लियर करे हुए एग्ज़ाम सारे कैंसिल हो जाते हैं एंड
CPA आपको एक नए सिरे से शुरू करना पड़ सकता है। आई नो इट इज़ स्केरी, बट विद इन 1 ईयर, 1 साल या सवा 1 साल के अंदर से क्लियर करना डेफिनेटली पॉसिबल है। हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप काम की वजह से बिजी हो जाते हैं और कोई कुछ समय तक एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो आपको टेंशन ज़रूर हो सकती है। इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए CPA अगर आप करें तो अच्छी प्लानिंग से करें, वरना ACCA आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पर हर एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होते हैं, और यहाँ पर आपको CPA बनने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस आपको गेन करना होता है। ये 1 साल का एक्सपीरियंस एक नॉर्मल जॉब एक्सपीरियंस होता है। ये एक्सपीरियंस जो है आपको CPA के अंदर लाइसेंस लेने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो आप लाइसेंस लेते हैं, आप जैसे कि CA के अंदर या CS के अंदर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है, वैसे यहाँ पर लाइसेंस होता है। तो आप यहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद। हाँ, अगर CPA करने से पहले आपका कुछ रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, यानी कि शुरू करने से पहले का ही आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो वो भी यहाँ पर काउंट किया जा सकता है। चलिए जी, तो अब आते हैं मुद्दे पे, विच इज़ कॉस्ट एंड सैलरी ऑफ दिस कोर्स। बट कॉस्ट और सैलरी के बारे में बात करें इससे पहले, अगर आपने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा, बिल्कुल अपडेटेड और अनबायस्ड तरीके से, तो मिस ना करें, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलो जी, फटाफट बात करते हैं कॉस्ट की, खर्चा कितना लगेगा। अब जब हम खर्चे की बात करते हैं तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जो मेरा रिसर्च कहता है, अराउंड 4.5 लाख तक का एक्सपेंस आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर AICPA की जो फीस है और साथ ही साथ में कोचिंग फीस है, ये सबको मिला करके मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अक्सर आपको फिगर्स देखने के लिए मिलेंगे 2.8 या 3.6, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब तक आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 के आसपास आपका खर्चा आ चुका होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट जा करके उसे देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज 7 लाख पर एनम की सैलरी कमाने का। अब डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे, आप हायर सैलरी भी एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और डेफिनेटली आप काम के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके एक्सपीरियंस के साथ स्काई इज द लिमिट। मेरे हिसाब से 7 लाख पर एनम एक अच्छा फिगर है, क्योंकि आपने जो भी खर्चा किया है आप 6 से 8 महीने के अंदर रिकवर कर लेंगे। तो इस फिगर को ओवरस्टेट करने का मुझे तो कोई यूज़ नहीं लगता है, बट मैंने कई सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जिसके अंदर 10 लाख पर एनम आपको मिलेगा एवरेज, ऐसा बोल रखा है, एज अ फ्रेशर आपको मिलेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। कुछ CPAs हमने ऐसे भी देखे हैं जिनकी सैलरी 5.5 लगी है। वाई? बिकॉज उनका कोई कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं था, उनका जो स्किल सेट था वो बहुत वीक था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ी थी। एंड ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर 10 लाख बहुत दूर का फिगर हो जाता है। सो एवरेज 7 लाख पर एनम इज़ मोर रियलिस्टिक, एंड आई थिंक ओवरस्टेट करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती, क्योंकि यही फिगर CA और ACCA के लिए भी मैं कहता हूँ, बट रियलिटी में इससे काफ़ी हायर पैकेज भी उनका लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल सेट्स। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जॉब सिनेरियो की बात कर लें। सर, क्या अवेलेबिलिटी है कि नहीं है? पहले विद इन इंडिया की बात करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो इंडिया ना अमेरिकन के लिए, USA के लिए एक प्राइमरी आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है। तो शुरुआत तो आउटसोर्सिंग फर्म से हुई थी, जैसे कि एक्सेंचर, जेनपैक्ट, WNS, उसके बाद बिग 4 ऑडिट फर्म्स भी आ गए, जैसे KPMG, PwC, राइट। एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स भी आई हैं, जैसे कि JP Morgan, गोल्डमन सैक्स, और मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज जैसे कि McKinsey, Bain, BCG, ऐसी कई सारी कंपनीज जो हैं यहाँ पर हैं, जो कि बहुत ही क्वालिटी ऑफ वर्क एक CPA को प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट ये कंपनीज US बेस्ड हो या UK बेस्ड हो, CA, ACCA और CPA के अंदर कोई फ़र्क नहीं करते हैं। केवल कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जैसे कि US टैक्सेशन हो गया, या फिर US गैप का अकाउंटिंग वर्क हो गया, जहाँ पर CPAs को प्रेफर किया जाता है। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, लिस्ट जो है वो एंडलेस है। इवन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज जो US के अंदर एक्सपैंड कर रही हैं, वो लोग भी CPAs को हायर करते हैं। अगर आप चाहते हैं एक डिटेल वीडियो में बना दूं कि इंडिया के अंदर CPA को कौन कौन हायर करता है, तो कमेंट के अंदर लिख दीजिए CPA जॉब्स इन इंडिया, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए जी, अब इंडिया की बाहर की हम यहाँ पर बात कर लें। अब CPA जो है 140 से ज़्यादा देशों के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर
आप यूएसए में तो जा ही सकते हैं ऑब्वियसली, कनाडा हो गया, यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें जा सकते हैं। इनफैक्ट एआईसीपीए का रिवर्स एमओयूज साइंड है, जैसे कि सीपीए कनाडा के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके अंदर अगर आपको सीपीए यूएस मिला हुआ है तो आप बिना कोई एग्ज़ाम दिए सीपीए कनाडा भी ले सकते हैं। वैसे ही सीपीए ऑस्ट्रेलिया और कई सारे अकाउंटिंग फर्म्स के साथ इनके एग्रीमेंट हो रखे हैं। इसका मतलब इस कोर्स को कंप्लीट करते से ही आप कई सारी जॉब प्रोफाइल्स इंडिया के बाहर भी टारगेट कर सकते हैं। बट ऐसा और वीडियो के अंदर भी कहा जाता है, बट एक रियलिटी चेक यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। अब्रॉड में जॉब ढूंढना, वर्क वीज़ा लेकर के वहाँ जॉब करना जाना कोई आसान नहीं है। कह देना आसान होता है कि वहाँ पर आपको बड़े आराम से जॉब मिल जाएगा, बट आप यूएस में जा रहे हो तो वहाँ पर लोकल लोग भी हैं, लोकल क्राउड भी है, राइट, जो बैठा है जिसको जॉब चाहिए, राइट। आपको कोई कंपनी इंडिया से हायर करे उसके लिए उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होता है। तो अगेन, अगर आप चाहते हैं कि सीपीए जॉब्स अब्रॉड के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं तो कमेंट के अंदर सीपीए जॉब्स अब्रॉड लिखना शुरू कर दें, तो उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा और एक थोड़ा सा रियलिटी चेक मैं आपको बताऊंगा कि असल में अगर आपको अब्रॉड में जॉब करने के लिए जाना है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर तो ये कितना आसान और कितना मुश्किल है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं एंड देयरफॉर आपके लिए ये सीपीए कोर्स सही है कि नहीं। देखिए, कोर्स तो बहुत अच्छा है, एसीसीए, सीपीए, सीए सब जगह हमको ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर फिर भी एक कंपैरिजन हमको बता दें, भाई जैसे आप चाहते हो सीपीए वर्सेस एसीसीए या सीए वर्सेस एसीसीए या फिर सीए वर्सेस सीपीए, ऐसा कोई कंपैरिजन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर जिसमें भी कंपैरिजन चाहते हैं ना वो लिख दें, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाना शुरू कर दूं, तो वहाँ आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, एक बात और है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं यूजुअली सीपीए रेकमेंड नहीं करता, स्पेशली ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं, देर रात तक उनके काम चल रहे होते हैं। बिकॉज अगर आप किसी भी कारण से कुछ समय तक सीपीए के अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं तो आगे चल करके आपको जो है दिक्कत हो सकती है। हो सकता है 18 महीने में आप चारों पेपर क्लियर ना कर पाएँ। सो वहाँ पर एसीसीए इज़ ए बेटर सिनेरियो। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप सीपीए के लिए जा सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीपीए के अंदर सिर्फ 4 पेपर हैं, ठीक है। इससे सीपीए कोर्स आसान नहीं बन जाता, ये अभी भी डिफ़िकल्ट है क्लियर करना। देखिए, 4 पेपर कहने को हैं, बट एक एक पेपर के अंदर 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स को उन्होंने घुसा करके रखा हुआ है, तो कोर्स मटेरियल काफ़ी इलाबरेट है। बट फिर भी अगर आप सक्सेस रेट देखें कि यहाँ पर अलग अलग जो पेपर्स हैं उसके अंदर एनीवेयर बिटवीन 42 to 60% स्टूडेंट्स जो हैं क्लियर कर जाते हैं, तो ये सक्सेस रेट देख करके एनकरेजिंग है कि हम भी मेहनत करेंगे तो इस कोर्स को क्लियर किया जा सकता है। एक और बात, अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली आप इस कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते एंड इवन आफ्टर 12th आप इस कोर्स को करने का नहीं सोच सकते हैं। वहाँ पर तो एसीसीए बेटर ऑप्शन होता है, और इसलिए मैंने वीडियो की शुरू में कहा था कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इस कोर्स के बारे में सोचें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे। आई एम श्योर अभी भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कमेंट कर दें फटाफट, मैं फटाफट उसके जवाब देना शुरू कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।